इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी आधे से ज्यादा केसेस अनडायग्नोज्ड रहते हैं। आपकी आईज, आपके नेल्स, स्किन और आपके हार्ट बीट भी आपके थायराइड के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज दे रही है। अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है और बिना रीजन के थकावट और एंजाइटी रहती है, तो ये सब आपके थायराइड के इश्यूज की वजह से हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो पहले 2-3 साल तक पता ही नहीं चलती, क्योंकि इसके सिम्टम्स लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, एज या स्ट्रेस समझ के लोग अवॉइड कर देते हैं। बट डोंट वरी, विद द राइट ट्रीटमेंट आपके थायराइड सिम्टम्स भी रिवर्स हो सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर आरती शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे साइलेंटली बॉडी को डैमेज करता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन से टेस्ट जरूरी हैं और एक्चुअली क्या करना है टू मैनेज एंड कंट्रोल योर थायराइड। Your thyroid is a small butterfly-shaped gland in your neck. It releases two main hormones, T3 and T4. इन हॉर्मोन्स की वजह से ही आपका वेट स्टेबल रहता है, एनर्जी लेवल्स मेंटेन होते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम, द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। बट इन हाइपरथायरॉयडिज्म दिस ग्लैंड बिकम्स ओवर एक्टिव, जिससे ये हार्मोन बॉडी में बढ़ने लगता है एंड द बॉडी इज फोर्स्ड टू वर्क फास्टर देन इट वाज डिजाइन्ड टू। इसलिए इन हाइपरथायरॉयडिज्म यू कैन फेस कॉमन सिम्टम्स लाइक आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, नॉर्मल डाइट के बावजूद वेट लॉस या कमजोरी होना, हड्डियां कमजोर हो जाना और साथ साथ नर्वसनेस और एंजाइटी भी बढ़ सकती है। एंड इन सम केसेस बाउट्स ऑफ डिप्रेशन कैन ऑल्सो बिकम कॉमन एंड ऑल्सो women can face symptoms such as irregular menstrual cycles. Now these symptoms can lead to worse consequences, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है एंड योर चांसेस ऑफ स्ट्रोक कैन इंक्रीज। योर बोन्स कैन ऑल्सो बिकम फ्रेजाइल and prone to fractures, especially in women over 40. And in severe cases, the heart weakens so much that it cannot pump blood properly, leading to heart failure. अगर आप symptoms जैसे कि weight loss, heart palpitations और कमजोरी constantly देख रहे हो, then it's important to check your thyroid levels. Now there are 3 very important tests that you should get done. Number 1 is your thyroid stimulating hormone, second T3 and third T4. अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो आपका TSH लो आएगा, लेकिन T3 एंड T4 लेवल्स हाई होंगे। अभी हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्यों है ये समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा स्ट्रेस। लंबे टाइम तक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो डायरेक्टली हमारे थायराइड हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीजेस को फ्लेयर अप करता है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज, विच इज इन फैक्ट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके साथ साथ थायराइड नोड्यूल्स भी एक काफी बड़ा कॉज है। मतलब ऐसे छोटे छोटे लम्प्स थायराइड ग्लैंड पर डेवलप हो जाते हैं जो एक्सेसिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही एक्सेसिव आयोडीन इंटेक भी एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर आयोडीन इंटेक नॉर्मल से ज्यादा हो, स्पेशली पैक्ड फूड और सॉल्टी स्नैक्स के थ्रू, तो कुछ लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रिगर हो सकता है। एंड लास्टली, योर जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन थायराइड इश्यूज। लेकिन डरो मत, based on the causes, there are treatments available. Now, treatment depends on your age, severity, and the underlying causes. Your doctor will help you choose the best option. Generally, anti-thyroid medications are the first-line treatment. Now, these slowly reduces hormone production over the 12 to 18 months. Most people see improvement within weeks, and some even achieve long-term remissions. Beta blockers are also sometimes needed to control symptoms like heart palpitations. बट याद रहे, मेडिकेशन इज जस्ट द फाउंडेशन। आपकी लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट डिसाइड करता है हाउ फास्ट टू रिकवर। तो मेडिकेशन के साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट 3 फूड आइटम्स टू मैनेज योर थायराइड इश्यूज। सबसे पहला है हमारा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल एंड ब्रसेल्स स्प्राउट्स, क्योंकि ये नेचुरली थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को स्लो करते हैं। दूसरा है सेलेनियम रिच फूड, जैसे कि ब्राजील नट्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, राइस, ओटमील्स एंड स्पिनच। सेलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च बताती है कि सेलेनियम सप्लीमेंट्स लेने वाले पेशेंट्स जल्दी नॉर्मल थायराइड लेवल अचीव कर लेते हैं। एंड तीसरा और लास्ट, कैल्शियम एंड हमारा विटामिन डी। हाइपरथायरॉयडिज्म में बोन से कैल्शियम लॉस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का भी रिस्क बढ़ता है।
स्पेशली इन विमेन। इसलिए मिल्क और फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करें। और साथ साथ ये 3 चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। पहला है हाई आयोडीन फूड इनटेक, जो ज्यादातर आपके डाइट में इनडायरेक्टली आ जाता है जब आप स्नैक्स और सॉल्टी आइटम्स खाते हो। दूसरा, सोय प्रोडक्ट्स जैसे कि सोय मिल्क, टोफू, सोय सॉस, बिकॉज सोय इनटेक कैन इंटरफेयर विद थायराइड मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन। एंड देन एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेंट्स जैसे कि कैफीन, चाहे कॉफी हो या एनर्जी ड्रिंक्स। कैफीन हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स जैसे कि पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, एंजाइटी और इंसोम्निया को और भी वर्स कर सकता है। इन सबको अवॉइड करने से यू कैन बिकम काम एंड योर रिकवरी गेट्स फास्टर। देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म को इग्नोर करना आसान होता है क्योंकि सिम्टम्स धीरे आते हैं, पर डैमेज धीरे नहीं होता है। If you found this video helpful, hit the subscribe button and drop a comment if you have any questions about your thyroid health.